नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का अभी यानी चैप्टर 3 यानी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 अब्यू मैट्रिक्स यानी ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। यदि आपको यह हमारा डेमो पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे आपके लिए और वीडियो भी लाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 3 अब्यू मैट्रिक्स को। आज हम जाने कि अब्यू क्या होता है और अब्यू के बारे में कितनी प्रकार के अब्यू होते हैं, हम सभी को आज पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अब्यू मैट्रिक्स क्या होता है। यदि दो चर एक्स व वाई क्या जो राशियां है ना वो रैखिक समीकरण में इस प्रकार लिखती हूँ a1x b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y और c2। यदि इस प्रकार की हमारी राशियां लिखी होती हैं तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अब्यू कहते हैं। अब कैसे होता है हमारा अब्यू? अब अब्यू में जो अवयव होते हैं क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई अब्यू लिखा है जी अब्यू लिखा है, तो इसमें जो अवयव इनको क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। तो हम जानते हैं कि अब्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी अब्यू जो संख्या दी रहती है उनको क्या कहते हैं, हम अब्यू कहते हैं। तो हम अब्यू के प्रकारों को जानते हैं कि अब्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला अब्यू होता है पंक्ति अब्यू। अब पहले हम जानते हैं कि पंक्ति अब्यू क्या होता है। यदि किसी अब्यू में केवल एक पंक्ति हो, यदि किसी अब्यू में केवल एक पंक्ति है तो इस प्रकार के अब्यू को हम पंक्ति अब्यू कहते हैं। उदाहरण के लिए जानते हैं हम, ये क्या हो गया हमारा पंक्ति अब्यू। अब पहले हम इससे जान लेते हैं कि अब्यू में पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अब्यू लिखा है, क्या लिखा है, अब्यू लिखा है, क्या लिखा है, अब्यू। जो हमारी इस प्रकार लिखी रहती है उनको बोलते हैं हम पंक्ति, और जो हमारी ऐसे लिखी रहती है उनको क्या बोलते हैं हम स्तंभ। अब इस अवयव में हमारी दो पंक्तियां, कितनी, दो पंक्ति, एक और दो, और स्तंभ कितने हमारे, दो, एक और दो। ठीक है, तो हमने जाना कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। तो हमने ये भी जान लिया कि पंक्ति अवयव क्या होता है। अब हमारा दूसरा होता है स्तंभ अवयव। यानी यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो, क्या हो, यदि किसी अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो इस प्रकार के अवयव को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा क्या है, एक ही स्तंभ है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं। और हमारा तीसरा होता है शून्य अवयव। यदि किसी अवयव के सभी अवयव यानी यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं तो इस प्रकार के अवयव को हम शून्य अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास ये दिया है, तो इस अवयव के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य, तो इस प्रकार के अवयव को हम शून्य अवयव कहते हैं। हमारा चौथा होता है आयताकार अवयव। यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग है, यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है तो इस प्रकार के अवयव को हम आयताकार अवयव कहते हैं। और हमारा आयताकार अवयव भी दो प्रकार का होता है। एक हमारा पहला होता है क्षैतिज अवयव। क्या होता है हमारा क्षैतिज अवयव? यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार के अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए हमारी। देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, दो, ठीक है, और हमारे पास जो स्तंभ है उनकी संख्या कितनी है, चार। यानी क्या होता है, पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या
अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार के अवयव को हम चैत्य अवयव कहते हैं। अब हमारा दूसरा होता है इसी में ऊर्ध्वाधर अवयव। अब ऊर्ध्वाधर अवयव होता है वो इसी का उल्टा होता है। क्या होता है? क्या होता है? पंक्तियों की संख्या अधिक होती है और स्तंभों की संख्या कम होती है। यानी यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या अधिक हो और स्तंभों की संख्या कम हो तो इस प्रकार के अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यानी इसमें क्या है, देखो हमारी जो पंक्ति है ना वो क्या है, ज्यादा है। कितनी है? ये है। और जो हमारे स्तंभ है वो कितनी है? 2। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। और हमारा 5वां नंबर का होता है वर्गाकार अवयव। क्या होता है? वर्गाकार अवयव। यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, क्या पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है तो इस प्रकार के अवयव को हम वर्गाकार अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये क्या बन गया हमारा? वर्ग। यानी वर्गाकार यानी स्तंभों की संख्या भी समान हो और पंक्तियों की संख्या भी समान हो, और इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? वर्गाकार अवयव कहते हैं। हमारा 6वां नंबर का होता है विकर्ण अवयव। क्या होता है? विकर्ण अवयव। यदि किसी वर्गाकार अवयव में यदि किसी वर्गाकार अवयव में विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। यदि किसी वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए अन्य देखो जो मुख्य विकर्ण है ना, इसके सभी मुख्य विकर्ण के अलावा जिनके यहाँ मुख्य विकर्ण है ना हमारा, उसके अलावा अन्य सभी अवयव हमारे शून्य है तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहते हैं। हमारा 7वें नंबर का होता है अदिश अवयव। क्या होता है? अदिश अवयव। यदि किसी वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो तो इस प्रकार के अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं जो हमारा मुख्य विकर्ण है ना, इसके सभी अवयव कैसे हैं? एक समान है। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। हमारा अब 8वें नंबर का होता है हमारा एक एक या तत्समक अवयव। यदि किसी वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? एक एक या तत्समक अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो जो हमारा मुख्य विकर्ण है ना, इसके अवयव क्या है? एक एक है। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे? एक एक या तत्समक अवयव कहते हैं। अब हमारा होता है 9वां नंबर का त्रिभुजीय अवयव। क्या होता है? त्रिभुजीय अवयव। अब यदि किसी वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव सभी शून्य हो, जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के लिए मुख्य विकर्ण है ना हमारा, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं? त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। हमारा लास्ट वाला है एकल अवयव अवयव। अब इसको तो आप नाम से ही जानते हो, यानी जिस अवयव में केवल एक अवयव हो
तो इस प्रकार के अवयव को हम एकल अवयव कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि पंक्ति अवयव क्या होता है और स्तंभ अवयव क्या होता है और शून्य अवयव क्या होता है, आयताकार अवयव क्या होता है और वर्गाकार अवयव क्या होता है और विकर्ण अवयव क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है, एक एक अवयव क्या होता है और त्रिभुज अवयव क्या होता है और एकल अवयव क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हम 12th वालों से बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको और आगे भी वीडियो मिले तो मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको आगे भी हर चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। हमने क्लास 12 क्या क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का अवयव मैट्रिक्स की जानकारी पूरी ली। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको 12th क्लास की सभी वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और हमारा क्या था, हमने इंट्रोडक्शन दिया कि हम 12th क्लास भी पढ़ा सकते हैं। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।